धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए एक साधक का गुप्त अनुभव को जानते हैं और पढ़ते हैं ईमेल पत्र को। अनुरागिणी यक्षिणी साधना, एक साधक का गुप्त अनुभव। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी, यह पत्र लिखते समय मेरे हाथ कांप रहे हैं। मन में भय है, उत्सुकता है और एक अजीब सा मधुर अपराध बोध भी। मैं अपना नाम और स्थान पूर्णतः गुप्त रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ वह सामान्य गृहस्थ जीवन की सीमाओं से परे है। मैं न तो नया साधक हूँ, न ही कोई कल्पनाशील लेखक। जो लिख रहा हूँ वह जिया हुआ सत्य है, जिसका प्रत्येक क्षण आज भी मेरे शरीर और मन में धड़कता है। जीवन की वह अवस्था जहाँ सब कुछ सूना हो जाता है। गुरुजी, मेरी आयु उस समय 34 वर्ष थी। गृहस्थ जीवन था, पर प्रेम नहीं। पत्नी थी, पर आकर्षण नहीं। शरीर साथ रहता था, पर आत्मा सूखी हुई थी। रात्रियां लंबी होती थीं और नींद से पहले मन में केवल एक प्रश्न उठता था। क्या जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ है? क्या कामना, आकर्षण और रति केवल युवावस्था की भूलें थीं? उसी समय मैं आपके चैनल धर्म रहस्य से जुड़ा। धर्म रहस्य ऑनलाइन बुक स्टोर से पहली भेंट। एक रात्रि, लगभग 1:47 AM। आपका वीडियो देखते हुए डिस्क्रिप्शन में लिखा देखा। अनुरागिणी यक्षिणी साधना केवल अनुभवी साधकों हेतु। मन में अजीब सा कंपन हुआ। मैंने तुरंत धर्म रहस्य ऑनलाइन बुक स्टोर पर जाकर उस पीडीएफ को खरीदा। भुगतान के बाद जब साधना ग्रंथ डाउनलोड हुआ तो विश्वास मानिए गुरुजी, पहले ही पृष्ठ से शरीर में सिहरन दौड़ गई। पीडीएफ में स्पष्ट लिखा था, यह साधना प्रेम, आकर्षण और मानसिक अनुराग की यक्षिणी है। यह नारी देह नहीं, चेतना का रूप है। भय से नहीं, सम्मान से बुलाओ। मैंने साधना का आरंभ अमावस्या की रात्रि में किया। कमरा बंद, दीपक जलाया। अगरबत्ती नहीं, केवल गंधरहित दीप। जैसे जैसे मंत्र जप बढ़ा, कमरे की हवा भारी होने लगी। दीपक की लौ सीधी नहीं रही। दीवारों पर छायाएं हिलने लगीं। तीसरी रात्रि, मंत्र जप के बीच अचानक ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। रीढ़ में ठंड उतर गई। मन में डर था, पर भागने की इच्छा नहीं। अचानक कान के पास एक बहुत धीमी स्त्री स्वर में, डरो मत, तुमने ही तो बुलाया है। मैं कांप गया। आंखें बंद थीं, पर भीतर का दृश्य खुल गया। एक स्त्री, नग्न नहीं, पर ऐसी देह जिसे देखकर मन संयम भूल जाए। उसकी आंखें सीधे आत्मा में उतरती थीं। उसने कहा, मैं अनुरागिणी हूं। प्रेम, आकर्षण और कामना का संतुलन। उस क्षण मेरे भीतर कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। सातवीं रात्रि, स्वप्न और जागृति के बीच मैंने स्वयं को श्मशान सदृश स्थान में पाया। चारों ओर स्त्रियां हंस रही थीं, पर उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। डर से हृदय रुकने लगा। तभी वही स्वर, जो मुझे चाहता है उसे भय का स्वाद चखना होगा। मैंने मंत्र नहीं छोड़ा। 10वीं रात्रि के बाद उसका स्वर बदल गया। अब वह आदेश नहीं देती थी, पूछती थी, तुम मुझे क्यों चाहते हो? मैंने उत्तर दिया, क्योंकि मैं फिर से जीवित महसूस करना चाहता हूँ। उस रात्रि मैंने ऐसा सपना अनुभव किया जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। कोई अश्लीलता नहीं, पर पूर्ण तृप्ति। आज, गुरुजी, मेरी आंखों में आकर्षण है। लोगों का व्यवहार बदल गया है। पत्नी से संबंध सुधरे हैं। आत्मविश्वास लौट आया है। ध्यान गहरा हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, काम वासना अब पशुवृत्ति नहीं, बल्कि नियंत्रित ऊर्जा है। गुरुजी, यह साधना खेल नहीं है। जो केवल वासना से करेगा वह टूट जाएगा। जो सम्मान और संयम से करेगा वह बदलेगा। गुरुजी, भाग 1 में जहां मैंने आपको पहले दर्शन और अनुरागिणी यक्षिणी के स्वर के विषय में बताया था, वहीं से यह कथा अब साधना से आगे संबंध की ओर बढ़ती है। क्योंकि यक्षिणी साधना केवल मंत्र जप नहीं होती, वह साधक की वासना, भय, अहंकार और प्रेम सबका परीक्षण करती है। 10वीं रात्रि के बाद मैं यह भ्रम पाल बैठा था कि सिद्ध निकट है, और यही मेरी पहली भूल थी। उस रात्रि मैंने विधि अनुसार आसन ग्रहण किया, मंत्र आरंभ किया, पर वातावरण में पहले जैसी कंपन नहीं थी।
न कोई सुगंध, न कोई स्वर, न कोई छाया। मन बेचैन होने लगा। अचानक भीतर से एक विचार उठा, क्या वह चली गई? यही प्रश्न उस रात्रि मेरी परीक्षा बन गया। रात्रि के लगभग 2:13 एएम आंखें बंद थीं, पर भीतर का दृश्य जाग उठा। मैंने देखा वही स्त्री जो पहले दर्शन में आई थी, पर इस बार उसका मुख भावशून्य था। उसने कहा, तुम मुझे पाना चाहते हो या मेरे फल? मैं उत्तर नहीं दे पाया। उसके स्वर में अब मधुरता नहीं थी। वह बोली, जो केवल कामना चाहता है, वह मेरा अधिकारी नहीं। अचानक कक्ष का तापमान गिर गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर घूम रहा हो। रीढ़ की हड्डी मानो बर्फ बन गई। उस रात्रि मैं नींद और जागृति के बीच फंस गया। मैंने स्वयं को एक सुनसान मार्ग पर पाया। चारों ओर लाल धुंध, दूर से स्त्री हंसी की आवाज। पर वह हंसी प्रेमिल नहीं थी, वह शिकारी थी। मैं आगे बढ़ता, पदचाप पीछे आती, रुकता तो वह भी रुकती। अचानक मेरे कान के पास फुसफुसाहट, भागो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा हूं। उस क्षण मेरे भीतर का पुरुष कांप उठा। मैंने मंत्र जप तेज कर दिया, पर मन में डर घुस चुका था। और यही वह क्षण था जहां अधिकांश साधक हार जाते हैं। मुझे लगा मेरे चारों ओर कई स्त्रियां हैं, पर सबकी आंखें खाली थीं। तभी एक तेज प्रकाश, सारी आकृतियां भस्म हो गईं और वह अनुरागिणी अपने वास्तविक स्वरूप में आई। उसका सौंदर्य अब भी वैसा ही था, पर आंखों में करुणा थी। उसने कहा, जो भय से भागता है, वह प्रेम का अधिकारी नहीं। उस रात्रि उसने मुझे स्पर्श नहीं किया, उसने केवल मेरे मस्तिष्क पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम्हारी कामना तुम्हारी शक्ति होगी, कमजोरी नहीं। उस क्षण मेरे नेत्रों से अश्रु बह निकले। अब वह प्रत्येक रात्रि आती, कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में, कभी केवल स्वर में। वह मुझसे प्रश्न करती, तुम स्त्री को क्या समझते हो? क्या प्रेम अधिकार है या दान? क्या काम केवल शरीर है? हर उत्तर मेरे भीतर कुछ बदल देता। 21वीं रात्रि उसने कहा, आज मैं तुम्हारे समीप आऊंगी, पर स्पर्श केवल तब जब तुम्हारा मन स्थिर हो। मैंने मंत्र जप किया। धीरे धीरे मुझे लगा कोई मेरे समीप बैठा है, कंधे पर हल्का भार। कोई अश्लीलता नहीं, पर ऐसी निकटता जो हृदय को भर दे। अगले दिन मेरी दृष्टि में स्थिरता थी। स्त्रियां सहज आकर्षित होने लगीं, शब्दों में प्रभाव आ गया, ध्यान सहज हो गया। और सबसे बड़ा परिवर्तन, मेरी कामना अब मुझे नियंत्रित नहीं करती थी, मैं उसे दिशा देता था। यह अनुभव धर्म रहस्य चैनल को समर्पित है। साधना धर्म रहस्य ऑनलाइन बुक स्टोर से प्राप्त की गई। नाम और स्थान गोपनीय रखें। अगर आपको यह अनुभव पसंद आया है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।